अभी जो रिश्ते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, जैसे ही बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है, लड़का हो या लड़की, उसको महसूस होने लगती है एक साथ की। क्या हुआ ये, क्या परिवार से अब वो जो मिलता था एक प्रेम बच्चों को, वो कम हो गया है, या वो क्यों बाहर जाकर के नए रिश्ते तलाशने लग जाता है इतनी शुरुआती दौर में भी? आजकल बहुत कम समय में यह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिवाज स्टार्ट हो गया है। इसमें जो मेरा जो मानना है, इसमें दो तरह के मसले हैं। एक तो सामाजिक पहलू है और दूसरा जो है एक जो टेक्नोलॉजिकल और एक्सपोजर का मसला भी है। सामाजिक पहलू ये है कि समाज में बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहा है। ठीक है। परिवार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो जिसे हम पहले टैबू की तरह देखते थे, आज वो फैमिली में एक एक्सेप्टेबल नॉर्म्स की तरह लगते हैं। ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि जब हम लोग अपने घर में होते थे, टीवी में कोई फिल्म आती थी और कोई ऐसा दृश्य आया जो रोमांस का दृश्य आया, तो हम लोग परिवार के सभी सदस्य दाएं बाएं आंख झुका कर देखने लगते थे। लेकिन आप देखिए समाज में कितना बड़ा बदलाव हो गया है। एक समय था कि किसी व्यक्ति को अगर किसी को कह दिया कि देखिए आपका बेटा है जवान हो गया है, तो लोग समझते थे कि भाई ये कोई ये वार्निंग है, ये गाली की तरह थे कि आपका बेटा जो है ना बड़ा हो गया है, इसका बिहेवियर जो है ये अप टू द मार्क नहीं है, ये मतलब बिगड़ने की स्थिति में है। लेकिन आज उसी परिवार में हम सभी लोग शीला की जवानी जैसे गाने सुन रहे हैं जी। तो जब बच्चा जो परिवार में होता है, छोटी उम्र से वो उसका जो पहनावा है, वो जो संवाद परिवार में देख रहा है, उससे कुछ भी अनकॉमन नहीं लगता। उसे लगता है कि ये जिंदगी जीने का जो तरीका है उसी का एक हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। तो जब उसको लगता है तो वो आज के समय में, दूसरा क्या है कि उसको टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे समय से पहले मैच्योर हो रहे हैं। बच्चों को जो एक्सपोजर है, इसलिए बच्चे समय से पहले बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं। तो जब बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं तो उनका व्यवहार भी एक टीनेजर की तरफ समय से पहले हो रहा है। तो एक मुझे लगता है कि प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें बच्चे जो सहारे की ज़रूरत, साथ की ज़रूरत एक उम्र के बाद ढूंढते थे, वो थोड़ा पहले हो गया। इसके नकारात्मक पहलू आप देखते हैं, क्योंकि कई बार हम इतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं कि हम रिश्ते को संभाल पाएं। हम अभी बात कर रहे थे पति पत्नी के रिश्ते की, तो ये ना कम उम्र में अगर आप एक रिश्ते में आ जाते हैं और रिश्ते की वैल्यूज़ को जब आप नहीं संभाल पाते हैं तो रिश्ते जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। और वो टूटते हुए रिश्ते, मानसिक जो असर पड़ता है उसका, वो दूरकालिक होता है। कई किस्म के व्याधि, रोग हम ले आते हैं, कई तरह की मानसिक समस्या और अलग अलग तरीके की समस्याएं हम नए उम्र से ले आते हैं इस रिश्ते की वजह से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है। क्या कहते हैं आप इस पर? इसमें जो मेरी जो समझ है कि हम समय से पहले बड़े तो हो जा रहे हैं, लेकिन निजी तौर पर मेरा मानना है कि हर चीज़ की एक उम्र है और हर एक जो लाइफ का फेज है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम उस समय समझ पाते हैं जब हम उस उम्र के उस पड़ाव में जाते हैं। तो हम एक उम्र में किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, तो बहुत बार वो इन्फेक्चुएशन हो सकता है, लस्ट हो सकता है जी। लेकिन हम उसके जो समय से पहले जो चीज़ें हो रही हैं उसके जो डार्कर साइड है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, उससे हम नहीं समझ पाते हैं। जी। और जब उस डार्कर साइड में हम अपने आप को पाते हैं, देखते हैं, तो हमारे लिए वो बिल्कुल ही अनकॉमन हो जाता है। जी। अच्छा, उसको संभालने की क्षमता भी विकसित नहीं रहती। जब हम प्रेम में होते हैं हमें दुनिया में सब कुछ खूबसूरत लगता है। जी हाँ। लगता है कि पूरी दुनिया जो है ग्रीन है, बेड ऑफ रोजेज है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। लेकिन दुनिया का जो कठोर दुनिया है, जहाँ पर चीज़ें नेगेटिव है, जहाँ पे आप संबंधों को लेकर आपको धक्का लग सकता है, और वैसी स्थिति में आप अवसाद में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। और चूंकि आप उस उम्र के पड़ाव में नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि चीज़ों को आप हैंडल कर सके, वैसे समय में आप बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में अपने को पाते हैं। जी हाँ। तो मेरा मानना है कि जीवन में चीज़ों को लेकर एक समय सीमा है और उसके साथ साथ एक मैच्योरिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो जो उम्र के साथ ही आती है। जी। आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को। अब बात हो रही है रिश्तों की। हमने बात की अभी पति और पत्नी और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की। अगर एक रिश्ते का समापन हो गया, वह किसी भी रूप में भी हो सकता है, तो उस रिश्ते के समापन के बाद, उसके अंत के बाद जो खुद को संभालने की प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं लोग।
सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि जो एक संबंध है वो कैसे लंबा चले, न सिर्फ लंबा चले बल्कि बहुत ही खूबसूरती से, गर्माहट से, प्रेम से, मिठास के साथ जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए अपने को हर भरसक कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बेहतर नहीं रह पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो दो व्यक्ति आपस में साथ में रह रहे हैं वो अच्छे व्यक्ति नहीं, हो सकता है कि वो दोनों अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन जो एक संबंधों का या व्यवहार का जो इक्विलिब्रियम है, दोनों के संबंध में या दोनों के व्यवहार में इतना बड़ा 360 डिग्री है कि चाहने के बाद भी एक दूसरे के साथ में वो एडजस्टमेंट शायद नहीं हो पाता है। और जब ऐसी स्थिति होता है तो बहुत बार आदमी यह निर्णय करता है कि हमारे साथ रहने से बेहतर है कि हम अलग रहें ताकि हमारा संबंध बेहतर रह सके। एक तो होता है कि हम संबंध में बहुत ही कड़वाहट के साथ अलग होते हैं, दूसरा लगता है कि हमारे संबंध बेहतर नहीं है तो हमें अच्छे नोट में आपस में अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो जब आप अलग होते हैं तो मुझे लगता है कि एक तो जो भी जैसे हम कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन, संबंधों को अलग करने के लिए कभी भी नी जर्क रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। अच्छा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब दो व्यक्ति पति पत्नी जब डिवोर्स के लिए जाते हैं तो बहुत बार एक सेटलमेंट की कोशिश होती है, मीडिएशन की कोशिश होती है जी। ये इसलिए है कि बहुत बार इंसान बहुत सारे निर्णय तात्कालिक स्थिति की देखता है, उसके मानसिक हालात को लेकर ले लेता है जी। और वो करेक्ट नहीं होता। लेकिन जब बाद में चीज़ें जब नॉर्मलाइज करती है तो इंसान को लगता है कि मुझसे गलती हो गई या एक रास्ता बचा हुआ है कि हम आपस में संबंधों को और बेहतर कर सकें। जी। लेकिन इन सब के बाद भी अगर संबंध में विच्छेद हो जाता है तो मेरा मानना है कि इंसान के रूप में ईश्वर ने आपको इंसानी जीवन दिया है जी। तो संबंधों को बेहतर करते हुए अलग होने के बाद कोशिश करें कि जीवन को हम बेहतर तरीके से नए सिरे तलाश कर आगे बढ़ाएं, क्योंकि जीवन आगे बढ़ाना है तो मेरा मानना है कि फिर से एक नए रास्ते की ओर जाएं जो हमारे जीवन के लिए बेहतर हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।